संस्कृत गौरवम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरण में बाह्य प्रयत्न को पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने आभ्यंतर प्रयत्न को पढ़ा था। आज हम बाह्य प्रयत्न को पढ़ेंगे। बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है, आइए पढ़ते हैं। मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। अब हम बाह्य प्रयत्न के प्रकार को पढ़ेंगे। बाह्य प्रयत्न के प्रकार। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। बाह्य प्रयत्न ग्यारह प्रकार का होता है। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा। बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा। बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा। 11 प्रकार के कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। पहला विवार, दूसरा श्वास, तीसरा अघोष, चौथा संवार, पांचवा नाद, छठा घोष। ये सब एक दूसरे के विपरीत वर्ण होते हैं। जो विवार होगा वो संवार नहीं होगा, जो श्वास होगा वो नाद नहीं होगा, जो अघोष वर्ण होंगे वो घोष वर्ण नहीं होंगे। सातवां अल्प प्राण, आठवां महाप्राण, नौवां उदात्त, 10वां अनुदात्त, 11वां
इग्रहमा स्वरित स्वरित। यह 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न हैं। विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। सर्वप्रथम अब हम विवार, श्वास, अघोष को पढ़ेंगे। विवार, श्वास और अघोष, इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं इसको हम सूत्र से याद करेंगे। खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च। खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च। खर प्रत्याहार के अंतर्गत विवार वर्ण आते हैं, श्वास वर्ण आते हैं और अघोष वर्ण आते हैं। खर एक प्रत्याहार है। इस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? माहेश्वर सूत्र के 11वें सूत्र और 12वें सूत्र और 13वें सूत्र में खर प्रत्याहार के वर्ण मिलते हैं। 11वां सूत्र है ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व। 12वां सूत्र है कपय, क, प, य। 13वां सूत्र है श, श, श और र। तो खर प्रत्याहार, खर यहाँ ख है, यहाँ र है। खर में ख यहाँ से प्रारंभ करते हैं। यह इत संज्ञक को नहीं लिखेंगे, कपय के इत संज्ञक को नहीं लिखेंगे। तो खर में र के पहले तक वर्ण को लिखना है इत संज्ञक को छोड़कर। ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त। व को नहीं लिखेंगे। फिर क, क, प, य को नहीं लिखेंगे। फिर श, श, स और र को नहीं लिखेंगे क्योंकि यह एक संज्ञक है, यह सब नहीं लिखा जाएगा। तो खर प्रत्याहार में ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, श। प्रयत्न विवार, श्वास और अघोष होगा। तो विवार, श्वास, अघोष में कुल वर्ण खर प्रत्याहार के आएंगे। ये खर प्रत्याहार के वर्ण हैं। अब हम पढ़ेंगे संवार, नाद और घोष। अब हम संवार, नाद और घोष को पढ़ेंगे। इसके लिए सूत्र है हस संवारा नादा घोषाश्च। हस संवारा नादा घोषाश्च। घोषाश्च। संवार, नाद और घोष में कौन से वर्ण हैं? तो हस एक प्रत्याहार है। हस क्या है? प्रत्याहार है। अब हस प्रत्याहार में उनका प्रयत्न संवार होता है, नाद होता है और घोष होता है। तो हस प्रत्याहार के अंतर्गत 5वें सूत्र हैवरट से लेकर तो जबरदस्त तक के
वर्ण आते हैं। 5वां एवरट, 6वां लड़, 7वां यंग अड़ न इमंगड़नम। 8वां सूत्र झ ध झभई। 9वां घ ढ ध घट धस। 10वां जब गड़दश। 10वां जब गड़दश। 'तो हस यहाँ पर है, यहाँ स है। इसके मध्य जितने भी वर्ण आते हैं एक संज्ञक वर्ण को छोड़कर सब वर्ण को लिखते हैं। ये जो गोला कर रहा हूँ ये एक संज्ञक वर्ण है, ये सूत्र के अंत में है और हल है, इसलिए इनका ये संज्ञा होगा। ड़ न म नहीं लिखा जाएगा क्योंकि संज्ञक है। और उसके बाद छ भ यहाँ नहीं लिखा जाएगा क्योंकि संज्ञक है। फिर घटदस में घ ढ ध स नहीं लिखा जाएगा क्योंकि संज्ञक है। जब गड़दस में स नहीं लिखा जाएगा क्योंकि संज्ञक है। तो ज ब ग ड़। अब हम अल्प प्राण और महाप्राण को पढ़ेंगे। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, प्राण का अर्थ होता है वायु। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो मुख के भीतर से थोड़ा वायु जब बाहर निकलता है उसे अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण, महा का अर्थ होता है बहुत, प्राण का अर्थ होता है वायु। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो मुख के भीतर से अधिक वायु निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण में 3 प्रकार के वर्ण हैं। इस पर के वर्ण क च ट त प 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर है, 1 2 3 4 5। इन स्पर्श व्यंजनों का विभाजन अल्प प्राण और महाप्राण में किया गया है। दूसरे प्रकार का वर्ण है अंतस्थ वर्ण, जिसे यण कहते हैं। यण एक प्रत्याहार है जिसमें य व र ल वर्ण आते हैं। व्यंजन के वर्णों का, अंतस्थ वर्णों का और ऊष्म वर्णों का विभाजन अल्प प्राण और महाप्राण में किया गया है। तो सर्वप्रथम अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण के विभाजन को हम अल्प प्राण और महाप्राण में देखते हैं। अ से अल्प प्राण और अ से अंतस्थ व्यंजन के वर्ण। तो इसे हम इस ट्रिक से याद करेंगे कि अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन के वर्ण होते हैं और अंतस्थ व्यंजन के जो वर्ण हैं वह है य, व, र और ल। अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन हैं और महाप्राण में ऊष्म व्यंजन के वर्ण हैं। वह है श, श, श और ह वर्ण। अल्प प्राण और महाप्राण को याद करने के लिए संस्कृत में सूत्र दिए गए हैं।
वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमायणश्च अल्पप्राणाः। वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्पप्राणाः। अर्थात वर्ग का प्रथम अक्षर, तृतीय अक्षर और पंचम अक्षर और यण प्रत्याहार के वर्ण को अल्प प्राण कहते हैं। इस सूत्र के माध्यम से भी अल्प प्राण को हम याद कर सकते हैं। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो शलश्च महाप्राणाः। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो वर्गाणां द्वितीय चतुर्थो शलश्च महाप्राणाः। शलश्च महाप्राणाः। वर्ग का द्वितीय अक्षर, चतुर्थ अक्षर और शल प्रत्याहार अर्थात ऊष्म व्यंजन के वर्ण को हम महाप्राण कहते हैं। चौबीस साला महाप्राणाः। वह है 24 साला महाप्राणाः। इस सूत्र के माध्यम से भी अल्प प्राण और महाप्राण को हम याद कर सकते हैं। जैसे 24 का अर्थ होता है वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर। वर्ग स्पर्श व्यंजन में जो क च ट त प ये 5 वर्ग हैं, इनमें कह रहा है दूसरा और चौथा। 24 का अर्थ होता है दूसरा और चौथा। ये वर्ग का दूसरा अक्षर है, चौथा अक्षर, तो दूसरा और चौथा अक्षर ये है। और शल प्रत्याहार के वर्ण, शल का अर्थ होता है ऊष्म व्यंजन के वर्ण, जिसमें स श श ह हैं। तो ये वर्ण 24 साला महाप्राणाः, तो ये वर्ण महाप्राण के हुए। अब 24 में जो 5 अक्षर में से कौन कौन अक्षर बचे, वो 1 2 हो गया, तो 3 और 5 अक्षर। वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम अक्षर शल प्रत्याहार, शल अर्थात ऊष्म व्यंजन महाप्राण में है, तो अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण में होगा। अल्प प्राण। वर्गाणां द्वितीय चतुर्थो शलश्च महाप्राणाः के वर्णों को लिखते हैं, तो ये ऊष्म वर्ण महाप्राण में हो गए। तो दूसरा और चौथा 24 जिसको हम कहते हैं, वर्ग का ये दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर है। कौन कौन से हैं उसको हम लिखते हैं। ख, छ, ठ, थ, फ। वर्ग का दूसरा अक्षर है। वर्ग का चौथा अक्षर, घ, झ, ढ, ध और भ।
वर्ण हैं। तो कुल मिलाकर 24 साला महाप्राण अर्थात दूसरा वर्ग का दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर, शल प्रत्याहार अर्थात ऊष्म व्यंजन श श स ह, ये सभी वर्ण महाप्राण के वर्ण हैं। महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर है। तो अब हम प्रथम, तृतीय और पंचम अक्षर, तो अल्प प्राण में वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम अक्षर हैं, जिसे हम लिखते हैं। प्रथम अक्षर वर्ग का है क, च, ट, त और प। वर्ग का तृतीय अक्षर है ग, ज, ड, द और ब। वर्ग का पंचम अक्षर है ङ, ञ, ड़, न और म। इस प्रकार से अल्प प्राण में वर्ण अंतस्थ व्यंजन के वर्ण य, व, र, ल और वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम अक्षर को हम अल्प प्राण कहते हैं। प्रथम, तृतीय, पंचम से तात्पर्य है कि वर्ग का प्रथम अक्षर, वर्ग का तृतीय अक्षर, वर्ग का पांचवा अक्षर और अंतस्थ व्यंजन के वर्ण को अल्प प्राण कहते हैं। तो अब हमने अल्प प्राण और महाप्राण को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब हम पढ़ेंगे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उच्चैरुदात्तः, उच्चैरुदात्तः मुख के भीतर जो कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान हैं, उनके ऊपरी भाग अर्थात उदर भाग से जिन स्वर वर्णों का उच्चारण होता है उसे उदात्त कहते हैं। और कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान के निम्न भाग अर्थात अधोभाग से जिन स्वर वर्णों का उच्चारण होता है उसे अनुदात्त कहते हैं। समाहारः स्वरितः, समाहारः स्वरितः। उदात्त और अनुदात्त दोनों का समाहार स्वरित होता है। उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता है। अनुदात्त का पड़ी लाइन वर्ण के नीचे या हुआ होता है। स्वरित में वर्ण के ऊपर खड़ी लाइन होता है। जैसे अनुदात्त में सूनवे में यहाँ पर पड़ी लाइन से हमें पता चलता है कि इसका उच्चारण अनुदात्त में करना है। अग्ने, यहाँ पर खड़ी लाइन होता है, इससे पता चलता है कि इसका उच्चारण स्वरित में किया जाएगा। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये स्वर वर्ण होते हैं। सभी स्वर वर्णों का उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होता है। स्वर वर्ण हैं अ, ई, उ, री, दृ, ए,
उ, ऐ और औ, ये सभी स्वर वर्ण उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में बोले जाते हैं। इनका प्रयोग संगीत शास्त्र में मंत्रों के उतार चढ़ाव के लिए उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में बोलने के लिए किया जाता है। तो यह रहा बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं और उसके प्रकार। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।